मेरे बस की नहीं है काम इसको। सर वो कर नहीं सकते ना सर। क्या आप, कोई बात नहीं, आप बताओ, मुझे लिख के दीजिए भाई, मैं नहीं कर पा रहा हूँ काम। इस तरह से तो नहीं नुकसान करोगे लोगों को सर, वो फिर इस तरह से काम करोगे आप रियल ब्रदर के साथ भी। सर ऐसे ऐसे क्यों करेंगे सर हम? किस लिए हुआ फिर कारण बताइए ना आप मुझे। 7-8 साल का काम है क्या ये? नहीं सर, ये काम था 2 साल फिर और हमने ऐसा सिस्टम बनाया था कि हम 2 साल में आराम से कर सकते हैं। सिस्टम ये बनाते हैं ना कि जो ये स्लैब आप यहाँ डाल रहे हो, पहले वो डाल के उसके बाद दीवार करते हैं। नहीं सर, वो आपको ज्यादा तो कैसे गिर गया ये? वो बता दो सर, वो इनका रद्द करो यार, खत्म करो, ये तो ऐसी कहानी बनाई, खत्म करो इनका यार। तो विधायक मनमोहन भड़ाना उस वक्त भड़क गए जब उन्हें काम में खामी नजर आई। दरअसल विधायक मनमोहन भड़ाना निर्माणाधीन मनाना रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे थे और ऐसे में विधायक के पहुंचने की सूचना मिलते ही ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। वहीं अधिकारी भी आनन फानन में पहुंचे तो विधायक ने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए काम को बंद करवाया। भड़ाना ने कहा कि लोगों को मारने का ठेका ले रखा है क्या? अगर जिम्मेदारी से काम किया होता तो पुल की दीवार बार बार नहीं गिरती। की जिम्मेदारी तो निभाओ पहले। हमने क्या किया इसके लिए आपने? इसके लिए हमने पूरा एक्सपर्ट को बुलाया था। क्या है डिटेल बताइए, क्या एक्सपर्ट ने क्या राय दी आपको? आर्किटेक्ट कौन है इसका? किस वजह से गिरी है ये जो मेन गिरने का कारण हुआ जी, हम जैसे ये 2 साल से काम कर रहे हैं, बारिश हो गई, हमने फिर इसको जो फाइनल इसको अभी डालते ट्रेनिंग वाल डालते हैं ना, उससे पहले हम पूरा चेक करते हैं, पूरा लोड डालते हैं। बिल्ले ट्रेनिंग वाल डालने से पहले आप इसको चेक करते हैं। जब इसको चेक कर रहे थे साथ में बिल्कुल वो चला रहे थे ना जी, कंपैक्टर वो रोलर बिल्कुल मिला के, तो चलाते वक्त कंपैक्टर चल रहा था, ये मिट्टी के लेवल में था, उसका थोड़ा वो चढ़ गया इसमें। ये 2 साल काम बंद क्यों था, एक तो पहले बताइए। और 2 साल जब बंद था आपको पता होना चाहिए क्या क्या उसके रिपरकशन। ये सर वो कर नहीं सकते ना सर। क्या आप, कोई बात नहीं, आप बताओ, मुझे लिख के दीजिए भाई, मैं नहीं कर पा रहा हूँ काम। इस तरह से तो नहीं नुकसान करोगे लोगों का। सर वो नुकसान नहीं कर रहे। ये देखिए ना आप, इधर आइए, क्या कर रखा है। और आज तक सर यहाँ, उसके बाद फिर सेकंड आता है, फिर आती है जमीन भी आज तक नहीं। मुझे आपके बस की नहीं है, आप लिखित में दे दो भाई, मेरे से हो गया नुकसान, मेरे लोग कल को तैयार होके किसी के ऊपर गिर जाता इनसे तो ज्यादा यहाँ देखिए ना, लोग चलते हैं, जहाँ गिर जाती तो अभी भी गिर सकती है। हम भी तो चलते हैं सर, अभी भी गिर सकती है। हम यहाँ खड़े होकर काम करते हैं सर, हम अपने जान नहीं कार्य लगते। आप तो ठेकेदार हो, जो आम आदमी यहाँ से गुजर रहा है उसका क्या मेरा कसूर है? ठेकेदार नहीं जी, मेरा रियल भाई खड़ा होता है मौके पे, बिल्कुल करती रियल ब्रदर। फिर इस तरह से काम करोगे आप रियल ब्रदर के साथ भी? सर ऐसे ऐसे क्यों करेंगे सर हम? किस लिए हुआ फिर, कारण बताइए ना आप मुझे। सर कारण बता दो जी सर। वो जैसे रोलर चला रहा था तो साइड में थोड़ा स्पीड पे वेट आ गया, उस पे चढ़ गया वो। टेक्निकल ज्ञान आपको ज्यादा, तो कैसे गिर गया ये? वो बता दो सर, वो इनका रद्द करो यार, खत्म करो, ये तो ऐसी कहानी बनाई, खत्म करो इनका यार, डालो इनके खिलाफ पेनल्टी। और मैंने रिकमेंड किया सबसे चाहिए तो उनका जो इंटरवेंटर हुआ था। बता दें कि विधायक ने HSRDC के MD वीरेंद्र मलिक से फोन पर बात कर उन्हें वैकल्पिक रास्ता देने के लिए कहा। विधायक ने कहा 2 दिन पहले पुल की दीवार गिरने का मामला संज्ञान में आने के बाद मंत्री और अधिकारियों से बात की थी, जिस पर उन्होंने एक कमेटी बनाकर 10 दिनों में पुल की दीवार गिरने के कारणों का पता लगाकर रिपोर्ट देने को कहा है। फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद पुल का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। भड़ाना ने बताया कि जब तक मनाना के पुल का काम शुरू नहीं हो जाता तब तक नारायणा फाटक को खोलने के लिए रेलवे के अधिकारियों से बात कर रास्ते को खुलवाने की मांग करेंगे। पहले जब से मैं यहाँ से आप लोगों ने विधायक बनाया है मेरे समालकाल के ने, तो मैंने एक चीज़ बड़े स्पष्ट की थी सभी अधिकारियों को कि जितने भी इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो बड़े तरीके से जो है अपने समय पर कंप्लीट होने चाहिए और नियमित रूप से उनमें काम चलते रहना चाहिए। लेकिन इस पुल के विषय में मेरे कई बार जो है बड़े अधिकारियों से भी बात हुई, मैंने उन्हें जो है लेटर भी लिखे, कोई पत्र लिखे कि इस तरह से कि भाई काम रुका पड़ा है, कभी चल जाता है कभी नहीं चलता है, तो उसके उनकी तरफ से भी कोई जो है ना जवाब आते रहे कि भाई जो डिले हो गया था अभी हो जाएगा। अगले मुझे आश्वासन मिलता रहा कि 3 महीने में हो जाएगा कंप्लीट, 6 महीने में हो जाएगा। लेकिन जब परसों मुझे पता चला यहाँ पे इस तरह से जो हादसा हो गया है, एक जो दीवार जो पुल की गिर गई थी, हालांकि उसमें कोई वैसे जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से ये एक बहुत बड़ी बात हुई। और उसके बाद मैंने जब जाकर देखा और मैंने जो सभी अधिकारियों से एक बात कही कि इसके जो है ना फ़िलहाल पुल का कार्य बिल्कुल तरीके से रोक दिया जाए और इसमें एक विशेष कमेटी बनाकर इसकी रिपोर्ट बना के दीजिए 10 दिन के अंदर कि क्यों ऐसा
ये हुआ और आगे इसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, किस तरह से लोगों को बिना परेशानी के एक पुल जल्दी से जल्दी कंप्लीट कैसे हो सकता है। तो ये मैंने कार्रवाई के लिए बोला है और ऊपर अधिकारियों सबसे मेरी बात भी हो गई, मंत्री जी से भी बात हुई है मेरी, वो भी इस बात से सहमत है। फिलहाल तो रोक दिया गया ना जी, वो इस वजह से रोक दिया गया, कल को कोई और दूसरी तरफ तो रोड भी चलता है, कल को उस तरफ कोई अगर दीवार इस तरह से ढह गई तो उसमें नुकसान हो सकता है। विधायक जी, तो क्या गांव वालों को आने जाने के लिए क्या ये नरायण वाला पुल जो काम है हाँ, बंद मेरी बात हुई है पर जो है रेलवे अधिकारियों से भी कि जब तक ये पुल का काम नहीं होता है तो कम से कम ये फाटक वाला जो है ये शुरू कर दिया जाए, ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए, थोड़ा सा परेशानी जो जिस तरह से जूझ रहे हैं वो उनकी समस्या का हल हो जाए। ठेकेदार को प्री पेमेंट जा चुकी है, उसको लेकर क्या कुछ है, आगे कैसे काम होगा? उस पर कार्रवाई होगी, अगर उस पर कोई गलती पाई जाती है जो दिख रहा है कि भाई उनकी कहीं ना कहीं गलती रही है इसमें, तो उनसे पूरी रिकवरी भी की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई भी होगी। ब्लैकलिस्ट की भी उसमें प्रावधान है कि आगे कहीं उनको काम ना दिया जाए, ताकि ऐसे आगे और जो ठेकेदार हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं उनको भी एक चेतावनी के रूप में ये जाएगा कि भाई यहाँ पे जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस तरह के कार्य नहीं चलेंगे। जो पैसे आपने भरे हैं उस पैसे में अगर आपका काम चलता है और समय पर आप कंप्लीट करते हो प्रोजेक्ट, तो ही आगे आपको काम मिलेंगे, अन्यथा नहीं। तो ऐसे में स्मालखा से विधायक मनमोहन भड़ाना ने कहा है कि ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नारायणा फाटक खुलने से गांव मनाना, डोडपुर, नारायणा, डिडवाड़ी, नोलथा के लोगों को शहर आने में आसानी होगी। तो ऐसे में तस्वीरें आपको मौके की दिखा रहे हैं जब निरीक्षण करने के लिए विधायक मनमोहन भड़ाना यहाँ पर पहुंचे थे। लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर दीवार गिर जाती है और ऐसे में उन्होंने ठेकेदार को फटकार लगाई और कहा कि उसके बस का ये काम नहीं है, काम को बंद करवाया जाए। तो ऐसे में फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।